उपस्थित पवित्र आत्माओं, वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, प्रत्येक रविवार की भांति हम इस बार भी वेद मंदिर में उपस्थित हैं और उन विषयों पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन विषयों पर विचार करके हमारा जीवन उन्नति की ओर जाए। जीवन में बहुत से प्रश्न हो सकते हैं। एक प्रश्न ये हो सकता है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इस प्रश्न के बहुत से उत्तर हो सकते हैं। जिसका जीवन ताकत के चारों ओर घूमता हो वो व्यक्ति ये कहेगा कि जीवन में बल बहुत आवश्यक है। जिसका जीवन पढ़ने पढ़ाने और बुद्धि के कार्य में लगता हो वो कहेगा ये बहुत जरूरी चीज है। किसी का जीवन धन के चारों ओर घूमता है, वो भरपूर धन इकट्ठा करता है, उसके प्रभाव का इस्तेमाल समाज में करता है, वो व्यक्ति कहेगा कि समाज में धन बहुत जरूरी है। और एक व्यक्ति जिसने सामाजिक दायरे को बढ़ाया हो और समाज में हर पक्ष का व्यक्ति, हर संप्रदाय, हर समुदाय का व्यक्ति उसे जानता हो और समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा हो, तो वो कहेगा सामाजिकता बहुत बड़ी चीज है, सामाजिकता होनी चाहिए। ऐसे और बहुत से लोग बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, परंतु वास्तव में यदि देखा जाए जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बुद्धि, जिसको हम विवेक भी कह लें, बुद्धि कह लें, ज्ञान कह लें, सूझ कह लें, समझ कह लें, ये सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि संसार में चाहे सारे पदार्थ विद्यमान हों, यदि उन पदार्थों से उपयोग लेने की बुद्धि आपके पास नहीं है तो उन पदार्थों का होना और ना होना एक जैसा ही है। और चाहे हमारे उपयोग के लिए कोई संसाधन ना हो, बुद्धिमान व्यक्ति संसाधन बना देते हैं। जब से संसार बना, बुद्धिमान लोगों ने अपने हिसाब से अपने जीवन को प्रतिदिन संवारा है। हर पीढ़ी ने अपनी बुद्धि से इस संसार में ऐसी ऐसी चीजें बनाई जिससे आने वाले लोगों का जीवन अच्छा होता है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊं, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक माता पिता की एक संतान हुई, संतान बड़ी हुई, बेटा था, बड़ा रूपवान हो गया, बड़ी लंबाई हो गई। दूर से ही लोग उसे आता देख के खुश हो जाते थे कि कितना सुंदर लड़का है, नौजवान, बलवान, आकर्षक, सबका ध्यान खींच लेता था अपनी ओर। सारा परिवार मंत्रमुग्ध है, सारा गांव मंत्रमुग्ध है, जो व्यक्ति उससे मिले बस उसका ही हो जाए, इतना बढ़िया लड़का। सब बड़े खुश थे। एक बार अचानक उसके बच्चे के दिमाग में कोई फर्क हो गया। मस्तिष्क में फर्क होने के कारण जब बीमारी नई नई थी तो वो कुछ का कुछ बोलने लगा, तो थोड़े समय सहन किया गया और थोड़े समय के बाद लोगों ने भी कहना शुरू किया गया तो उसे घर बैठा ली या फिर इसका कोई इलाज है। धीरे धीरे बीमारी बढ़ी, समस्या और बढ़ गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि वो व्यक्ति मारने लगा, ईंट से मारने लगा, पत्थर से मारने लगा, तो उसे कमरे में बंद किया गया। और बीमारी बढ़ी तो जो भोजन देने आता उसी का हाथ पकड़ के काटने लगता, तो उसे रस्सियों से बांधना पड़ा। अब आप कल्पना करें कि उस बच्चे के शरीर में सौंदर्य तो उतना ही है, शरीर का आकार प्रकार भी उतना ही है, सब कुछ ऐसा ही, सब ठीक है, तो बिगड़ा क्या? बुद्धि बिगड़ गई, मस्तिष्क विकृत हो गया और एक मस्तिष्क की विकृति ने सारे शरीर के सौंदर्य को नष्ट कर दिया। जो बच्चा घुमा करता था, जिसे देखकर लोग खुश हुआ करते थे, अब लोग उसके पास जाने से भी डरते थे। तो ये बुद्धि की माया है। लंगड़ा हो,
पर बुद्धिमान हो चल जाता है, अंधा हो बुद्धिमान हो चल जाता है, बात में ना हो बुद्धिमान हो चल जाता है, आधा शरीर ना हो सियाना हो चल जाता है, बुद्धिमान ना हो बाकी सब कुछ हो नहीं चलता। और बुद्धि कैसे मिलती है? सबको मिली हुई है, बुद्धि तो सबको मिली हुई है। इस बुद्धि का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं ये निर्भर उस पर करता है। एक व्यक्ति इसी बुद्धि से बम बनाता है, एक व्यक्ति इसी बुद्धि से मिसाइल बनाता है, एक व्यक्ति इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके परमाणु बम बनाता है, एक व्यक्ति इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके बांध बनाता है नहर पर, एक व्यक्ति इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके विद्युत का आविष्कार करता है, एक व्यक्ति इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके एसी का निर्माण करता है जिससे भीषण गर्मी में से राहत मिल सके, एक व्यक्ति भीषण सर्दी जब पड़ती है उसमें इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके हीटर का आविष्कार कर देता है, एक व्यक्ति यातायात के साधनों का बुद्धि से विकास करके हवाई जहाज बना देता है। व्यक्ति का वैसे शारीरिक रूप से उड़ना संभव नहीं है, मनुष्य का शारीरिक रूप से उड़ना संभव नहीं है, पर मनुष्य बुद्धि से उड़ जाता है। मनुष्य का पानी के अंदर मछली की तरह लंबे समय तक रहना संभव नहीं है, पर ये ज्ञान के द्वारा पानी में लंबे समय तक रह सकता है। हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल कांगड़ी में, तो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने विवाह नहीं किया, जिनके पास गृहस्थ का कोई भी अनुभव नहीं था, उन्होंने गृहस्थ के ऊपर इतना गहरा लिख कैसे दिया? जब वो पति पत्नी का उन्होंने निभाया ही नहीं जीवन, तो कैसे लिख दिया पति पत्नी को क्या करना, कैसे रहना, संतानें कैसे हैं, ये सब कैसे लिख दिया? तो उसका उत्तर ये हुआ कि ज्ञान से सब संभव है, जरूरी नहीं शादी हो, ज्ञान से ही सब संभव है। ज्ञान से वो सब जान लिया जाता है जिसे जानने के लिए दुनिया में धक्के खाने पड़ते हैं, उसे ज्ञान से जान लिया जाता है। आदमी उड़ नहीं पाता पर ज्ञान से उड़ जाता है, आदमी पानी में डूब नहीं सकता, बहुत देर रह नहीं सकता, ज्ञान से रह सकता है। ज्ञान से पनडुब्बी बनाई, 3-3 महीने सागर की गहराइयों में पड़ा रहता है, ये ज्ञान से तो हुआ। तो ज्ञान से जीवन में सब प्रकार के बदलाव संभव है। व्यक्ति को ज्ञानी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति संसार के सारे कामों को हैंडल कर सकता है, और मैं तो समझता हूँ कि संसार है भी बुद्धिमानों के लिए, मूर्खों के लिए तो संसार है ही नहीं। मूर्ख व्यक्ति तो समस्त सुविधाओं में रहते हुए भी अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेता है, और बुद्धिमान व्यक्ति सारी समस्याओं से घिरा होने के बावजूद भी उसमें से बच निकलने के उपाय ढूंढ लेता है। इस बुद्धि का विकास कैसे करें, इस बुद्धि को दिशा कैसे दें, हमारे जीवन की दिशा क्या हो, हमारे जीवन का केंद्रीय विचार क्या हो, हमारे जीवन जीने का केंद्रीय सिद्धांत क्या हो। कोई कहानी पढ़ते हो तो उसका केंद्रीय विचार लिखते हो, इसका जो केंद्रीय विचार है, जिस जो प्लेटफॉर्म है जिस पर ये रची गई है, इसका पूरे कहानी का केंद्रीय विचार क्या है, उसी के चारों तरफ कहानी घूमती। ऐसे जीवन जीने का एक केंद्रीय तत्व होना चाहिए। और जब ये बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं, पहले आपकी सारी विद्या जो थी बच्चों को गुरुकुल से मिलती थी, स्कूल नहीं थे, गुरुकुल ही थे, शिक्षा व्यवस्था सारी गुरुकुल के अधीन थी। ऐसा होने का एक अच्छा परिणाम यह था कि जीवन जीने के केंद्रीय तत्व का निर्माण बच्चे के अंदर पहले ही हो जाता है। क्यों? गुरुकुल में बच्चा पढ़ रहा है, उसे खाना खाने के लिए पैसे नहीं देने, खाना खाने के लिए पैसे नहीं देने, पढ़ने के लिए पैसे नहीं देने, रहने के लिए पैसे नहीं देने, कपड़ों के लिए पैसे नहीं देने, किसी चीज के लिए पैसे नहीं देने, उसको पढ़ रहा है। और जब वो पढ़ रहा है, उसे पता है कि मुझे किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं देने, मैं तो फ्री पढ़ रहा हूं, तो उसके मन में एक दया का भाव पैदा होता है, उसके मन में, उसके रक्त में ये बात है, मन में नहीं।
उसके खून में ये बात चली जाती है कि जो अन्न खा के तू पढ़ा है वो समाज ने तुझे फ्री में दिया, जो कपड़े तूने विद्यार्थी जीवन में पहने वो तुझे लोगों ने दिए, जिस कमरे में तू सारा जिंदगी पढ़ने के लिए रहा 25 वर्ष तक, वो कमरा किसी ने बनाया। शिक्षा के लिए जो बढ़िया बढ़िया अध्यापक तुझे मिले, उन अध्यापकों ने कभी पढ़ने के लिए तुझसे पैसा नहीं दिया। ऐसा बच्चा जब शिक्षा पूरी करके समाज में जाता है तो उसके जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, क्योंकि अब तक उसे पैसा कमाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और वो हर प्रकार की विद्याओं को पढ़ गया, हर प्रकार की गहन चीजों को उसने जान लिया और अब वो गुरुकुल छोड़ने वाला है, गुरुकुल से विदा देने वाला है। तब आचार्य उसको कहता है कि देखो, तुम पर इस समाज का कर्जा है, इस समाज का तुम पर कर्जा है। यदि कोई वैद्य बन के निकला तो उसको कहा, वैद्य जी तुम पर समाज का कर्जा है, तुम वैद्य बन गए पर इस वैद्य बनने में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। कोई क्षत्रिय बन के सेनापति बना तो उसको भी कहा कि देखो तुम भी यह सेनापति की शिक्षा पाए हो, कोई खर्चा नहीं हुआ। जो भी विद्या पढ़ के गुरुकुल से गया उस पर किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं हुआ। चाहे कोई व्यापारी बना, चाहे कोई आचार्य बना, चाहे कोई खेती बाड़ी वाला बना, चाहे कोई रक्षक बना, लेकिन खर्चा नहीं हुआ। खर्चा न होने के कारण सबके मन में एक ही भावना थी कि मुझे इस समाज की सेवा करनी है, क्योंकि समाज ने 25 वर्षों तक मेरा बोझ उठाया। फिर जब वो समाज में जाता, जो उसके पास आता उसको देखता कि वो क्या पता इसके यहाँ से अनाज आया हो तेरे खाने के लिए, उसको बैठाता, उसकी सेवा करता। लूटने का कोई कारण है ही नहीं, लूटने का कारण नहीं। आज बच्चा जब पढ़ने जाता है MBBS के लिए 2-2 करोड़ रुपए एडमिशन देता है, 2 करोड़ का एडमिशन लेकर जब वो डॉक्टर बनता है 5 वर्षों में, तो आप उससे ये आशा रखते हैं कि ये फ्री में पढ़ाए। क्या आशा रखते हैं? ये फ्री में इलाज करे। तो क्या आपने उसको फ्री में पढ़ाया? अगर आपने उसको फ्री में पढ़ाया नहीं तो उससे फ्री के इलाज की कामना करना बेईमानी है। जिस दिन आप फ्री में एक डॉक्टर बना पाओगे, उस दिन उस डॉक्टर से फ्री में इलाज करने की कामना करना, जब उसे फ्री में पढ़ा पाओ। जब एक व्यक्ति को एक नौकरी लेने के लिए 20-20 लाख रुपए देने पड़े, तो जब नौकरी लगेगा तो वो पहले वो 20 लाख तो इकट्ठे करेगा ना जो उसने दिए, और वो इकट्ठे तनख्वाह से नहीं होंगे। ये आप सबको पता है, ये जो सिलेक्शन करने वाले उनको भी पता है, ये नेता को पता है, ये हमको पता है, ये बड़े से लेके छोटे तक सबको पता है। और जिसने 20 लाख रुपए लेके नौकरी दी, नौकरी पैसे दे के नौकरी ली, वो पहले 20 पूरे करेगा, और 20 पूरे करने के बाद उसको क्या हो जाएगा? उनको आदत पड़ जाएगी। भाई साहब, फ्री फंड के पैसे आते हैं 10-20 हजार, किसको बुरे लगते हैं? किसको बुरे लगते हैं? चालान कटता है ना आपका एक्टिवा पे, मेरा भी कई बार कटा है। तो आश्चर्य इस बात का है कि वो चालान काट देते हैं, पर वो ये नहीं करते कि जिसके पास हेलमेट ना हो 500 रुपए की पर्ची काट कर उसे हेलमेट दे दो। हेलमेट नहीं देंगे कभी, वहां 5-7 हेलमेट लेके खड़े हो जाओ, और जिस पे हेलमेट ना बोला भी 500 रुपए दे। हाँ, 100 रुपए का हेलमेट उसे 500 रुपए में दो, 250 का हेलमेट उसे 500 में दो, कोई बात नहीं, वहां कमाई रख लो, लेकिन उसे हेलमेट तो दो। तो पता चले कि ये है ठीक उपाय। ये क्या भी पर्ची काटी और पैसे जमा हो गए। सरकार आमदनी कर रही है, सरकार की आमदनी के तरीके क्या है देखो आप। चालान काटो, एक समय ऐसा आता है इन सबको कापियां पकड़ा दी जाती है, चालान इकट्ठे करो भाई, पैसा पहुंचाना है। और एक समय तो ऐसा था, आज भी ऐसा ही है, कोई बहुत फर्क तो है नहीं, लेकिन पहले तो बहुत खुला, पहले तो खुला ही मामला था। जो नेता था वो कहता मुझे प्रतिदिन इतना पैसा चाहिए, कहां चला मुझे नहीं पता। फिर वो प्रतिदिन उसके पूरे करता तो साथ में अपने भी करता, फिर और वो कह भी कैसे सकता है तुम गलत कर रहे हो। ये समाज की स्थिति है। जब समाज में आपके जीवन का केंद्रीय तत्व बदल जाता है तो समाज की क्या दशा हो जाती है वो समझो आप। अगर बच्चे के मन में लालच समा गया, अगर बच्चे के मन में वासना समा गई, अगर बच्चे के मन में मोह फंस गया, काम क्रोध लोभ मोह, इसमें से किसी ने भी उसको पकड़ लिया तो उसका जीवन बेकार हो जाने वाला है।
और वही चीजों को ढूंढता फिरेगा, सारी चीजें छोड़ देगा, तो बीमार हो जाएगा। हम एक बीमार विद्यार्थी संसार को देंगे और वो सिवाय रोग को फैलाने की क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो ये जो हम आज है ना, आज हम देख रहे हैं हम कैसे हैं, आज हम ये देख रहे हैं समाज कैसा है, ये परिणाम है प्राइमरी में हुई गलतियों का। आज यदि समाज में कोई चोर है तो जो प्राइमरी के समय जो चीजें दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई, अगर वो दी जाती तो चोर नहीं होता। ये सारी भूल शिक्षा व्यवस्था की है। वो कहते हैं कि भाई इंजीनियर की गलती तो एक पुल गिरने तक रहती है, बस एक पुल गिरेगा, इंजीनियर की गलती उसमें दब जाएगी पुल के नीचे आके, उसका इतना ही खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि किसी ने जहाज बनाया, गलत बन गया तो 100-200 लोग मर जाएंगे। लेकिन यदि अध्यापक ने गलत कर दिया तो पूरा 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 राष्ट्र ही गलत हो जाएगा। यदि बच्चा जहां से निकल रहा है उस विद्यालय में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इसके अंदर नैतिक गुणों का विकास हो, तो ये दुनिया कहीं भी जाने वाली नहीं है। ये दुनिया प्रतिदिन और बुरी होगी। क्यों बुरी होगी? क्योंकि हमारी शिक्षा की व्यवस्था के अंदर प्यार, तपस्या, धैर्य ये नहीं है। ये शिक्षा की व्यवस्था के अंदर नहीं है। शिक्षा व्यवस्था के अंदर तो लोग लालच समाया हुआ है। एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाएगा तो वहां से भी पैसे लेगा, उसके अलावा फिर वो ट्यूशन भी पढ़ाएगा तो मोटे मोटे पैसे लेगा। आप तो सबका उद्देश्य क्या हो गया? पैसा। दुकानदार भी पैसा कमाना चाहता है, मेडिकल वाला भी पैसा कमाना चाहता है, दवाई बनाने वाले का लक्ष्य ये नहीं है कि इससे लोग ठीक हो जाएं, उसका लक्ष्य पैसे के साथ। आप आज से 100 वर्ष पहले के WHO के पैरामीटर हम लोग, आज से 100 साल पहले WHO कितने ब्लड प्रेशर के मानक उसके क्या थे? ब्लड प्रेशर का मानक क्या था उस समय? और 100 साल पहले ब्लड शुगर का मानक क्या था? आज हम जो मानक तैयार करते हैं ना कि इतना होगा तो हम ये मान लेंगे कि इसको शुगर है, वो 100 साल पहले इतना नहीं था। 100 साल पहले ज्यादा था। तो ये जो काउंसिल है ना, और ये जो इंडस्ट्री है, ये जो लॉबी है, मेडिकल लॉबी, इसने बैठ के ना वहां अपने आदमी घुसाए WHO, और वहां मोटा पैसा चढ़ाया कि नियमों में बदलाव करो। आज आप कहते हो कि 200 शुगर हो जाए तो शुगर मान लेनी चाहिए, इसी समय 300 को भी नहीं माना जाता। उन्होंने कहा 100 कम करो, ताकि 100 कम होते ही बहुत सारे लोग हमारे दायरे में आएंगे, दवाइयों की बिक्री बढ़ेगी, पैसा आएगा। ये है दुनिया में। ब्लड प्रेशर का क्या हिसाब किताब है? आप पूछे 2 साल पहले कुछ और था, या हमेशा एक जैसा नहीं। तो इन चीजों में बदलाव करके लोग क्या करते हैं? अपनी कमाई बढ़ाते हैं। तो ये जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि एक व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा, यदि उसके मन में दया नहीं होगी तो बुद्धि का भी इस्तेमाल क्या होगा? जितने दुनिया में अस्त्र शस्त्र बने हैं लड़ने के लिए, ये क्या मूर्खों ने बनाए हैं? क्यों भाई? इनका निर्माण भी बुद्धिमान लोगों ने किया, वो सियाने लोगों ने बनाई। ऐसी ऐसी मशीनें बना दी, ऐसी गोली बना दी कि 4 किलोमीटर दूर से आदमी को मार देते। गोली 4 किलोमीटर दूर तक। देखो, ये लोग वहां तक भोजन नहीं पहुंचा पाए जहां तक भोजन पहुंचाना था, ये वहां तक पानी नहीं पहुंचा पाए जहां तक पानी पहुंचाना था, और गोली 4 किलोमीटर तक पहुंचा दी। और मिसाइल तो ICBM बना दी। कौन सी? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कॉन्टिनेंटल, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो अमेरिका पे अटैक कर सकते हैं, अमेरिका पे है तो दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट पे अटैक कर सकते हैं। हमने एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को बर्बाद करने के साधन तो बना लिए, पर एक कॉन्टिनेंट जो भूखा मर रहा है उसको भोजन बनाने के उपाय किसी कॉन्टिनेंट ने नहीं किए। क्या यही मानवता है? यही ह्यूमैनिटी है? ये तो राक्षसी बन है। और ये सब पढ़े लिखे लोगों के द्वारा खोजी गई चीजें बता रहा हूं। ये जो मिसाइल बनती है वो पढ़े लिखे लोग हैं, टीम की टीम लगती है इसको बनाने, बड़ा मुश्किल काम। पर देखो बुद्धि का इस्तेमाल क्या किया। यदि बुद्धि की दिशा ठीक नहीं होगी तो बुद्धि से भी व्यक्ति, ये बारूद किसने बनाया? बारूद किसने बनाया? पढ़े लिखे आदमी बनाया। दुनिया में जितने जहर हैं सब कहां से ढूंढ ढूंढ कर आता है? उन्हीं जहरों से लोग इलाज कर लेते हैं बीमारियों का। बुद्धिमान के हाथ में यदि विष पड़ जाए तो औषधि बन जाता है।
और मूर्ख व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो जहर बन जाता। एक चक्कू किसी लूटने वाले को दो तो वो गर्दन पे रखेगा सारा माल निकाल, और यदि वो चक्कू किसी शेफ के हाथ में दे दो वो बढ़िया सब्जी बना के दे देगा काट के, आप कैसे ढंग से काट देगा, आपके तरीके बन गए। तो तरबूज कैसे ढंग से काटते हैं, वो कलाकृति लगता है, देखिए आप। तो यहाँ ये विचारणीय विषय है कि हमारी बुद्धियों का विकास कैसे हो, हम कैसे डेवलप करें। हमारे लिए हम क्या समाज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये समाज केवल हमें इसको केवल काट खाना है, यही काम है क्या? समाज का हमने शोषण ही करना है, बस यही शिक्षा है? शिक्षा तो समाज की रक्षा करने के लिए होती, शिक्षा तो समाज के छोटे वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए होती, शिक्षा तो जो समझदार नहीं उनको समझदार बनाने की होती, ये शिक्षा का मतलब और कुछ नहीं। तो बुद्धिमान बनना है, और उस बनने के लिए जो किताब आपको पढ़नी है तो पढ़नी है, उसके अलावा आपको दयालु भी बनना है। पर दयालु आप बनोगे कैसे? जब आप फीस देकर पढ़ोगे, सारे काम फीस देके करोगे, तो फिर आपको फीस लेने से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। और जब आप कोई भी काम फ्री में किए जा रहे हो तो फिर आपके ऊपर एक मॉरल एक प्रेशर होता है कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैंने तो पहले ही लिया हुआ, मेरे ऊपर तो आपका पहले से कर्जा है। तो ये आपकी प्राचीन व्यवस्था थी गुरुकुल की, और उस गुरुकुलीय व्यवस्था में जब बच्चे काम करते थे, कृष्ण भी उसी व्यवस्था में पढ़े और सुदामा भी उसी व्यवस्था में पढ़े। आज का कृष्ण कॉन्वेंट और किसी बड़े स्कूल में पढ़ रहा है और सुदामा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। आज कृष्ण और सुदामा के मिलने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए जब 20 साल बाद कृष्ण के सामने सुदामा आता है तो कृष्ण सुदामा को पहचान भी नहीं पाते। ये आज के कृष्ण की बात है, ये आज के कृष्ण की बात है। आज सुदामा की अलग व्यवस्था है, कृष्ण की अलग व्यवस्था है। प्राचीन काल में सुदामा और कृष्ण एक तरह पढ़ा करते थे, कहते थे कभी कोई काम पड़ गया, कृष्ण सुदामा पेड़ पर थे, रात बितानी पड़ी तो कृष्ण को भूख लगी, उस समय सुदामा की पोटली में चावल बंधे थे और उसने वो चावल कृष्ण को दिए कि लो यार ये खा लो, कैसे करें, काम तो चलाना है। वो कर्जा कृष्ण ने अपने अंदर रखा है कि इसने मेरी सहायता की और कभी जीवन आएगा तो मेरी सहायता का बदला दूंगा। उस कच्चे चावल खाने का बदला भी दिया। आज आप किसी के ऊपर लाख उपकार कर लीजिए, तब नहीं एहसान मान रहा किसी का, करप्ट हो चुका ना आदमी, मॉरली फिनिश, खत्म। ये जो मॉरल डैमेज है ना, ये बहुत खतरनाक है। आपकी हड्डी टूट गई, टूट जाएगा, आपका पेट खराब होगा, ठीक हो जाएगा, फेफड़े खराब होगा, ठीक हो जाएंगे, हड्डी में कुछ कई दिक्कतें ठीक हो जाएगी। आत्मा मैली हो गई ना, उसका कोई इलाज नहीं है। आपके मन में लालच घुस गया ना, कोई इलाज नहीं है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को कहा झाड़ू लगा, चल गुरुकुल में झाड़ू। हम जब गुरुकुल में थे, झाड़ू भी अपने आप लगा, कपड़े भी अपने आप धोने, श्रमदान शाम के लिए करना, सारे गुरुकुल को साफ करो। हर बच्चा झाड़ू लिए काम करता है। वहीं राजाओं के बच्चे पढ़ते हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमारे साथ ऐसे बच्चे भी पढ़ते थे जिनके अपने सेलर थे, चावल के सेलर बड़े बड़े, उस सेलरों के मालिकों के बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, तो झाड़ू लगा रहे। आप सोचिए कितने बड़े आदमी का बच्चा जो इतने छोटे स्तर पे काम कर रहा है, तो जीवन में कभी घर जाएगा तो छोटा काम करने में परेशानी नहीं होगी। पढ़ जाने का मतलब छोटे कामों से जी चुराना नहीं है। पढ़ जाने का मतलब तो है जैसी स्थिति आए वैसे अपने में बदलाव करके जी लेना। यदि पैसे कम हैं तो कम में कर लेना, यदि ज्यादा है तो कुछ भविष्य के लिए संभाल कर रख लेना, थोड़ा सा जीवन को अच्छा कर लेना, फ्लेक्सिबिलिटी, जैसी स्थिति हो उसमें ढल जाना। आज का बच्चा कहाँ ढल पाता है? आज के बच्चे को तो आपने आदत डाल दी, उसका स्कूल में एसी लगा हुआ, उसके घर में एसी लगा हुआ, उसके दफ्तर में एसी लगा हुआ, हर जगह एसी, उसकी गाड़ी में एसी है। कल के दिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि करप्शन हो, कोई बिजनेस आपका लैप्स हो गया, दिक्कतें हो गई, कलेप्स हो गया सिस्टम, और उसे वो जीवन जीना पड़ा तो कठोर है, क्या वो जी पाएगा? बोलो, क्या वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। आपको पता है कि अमीर आदमी लगातार जेब क्यों भरता चला जाता है? उसे डर है कि अगर सारा चुक गया तो मेरे को जीने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। मेरा जीवन ऐसा हो गया कि मेरा अपना खर्च कितना है, 1 लाख रुपए महीना। वो बना लिया उसने, है नहीं, उसने बना लिया, और उसका सहयोग उसके माँ बाप साथियों ने किया वैसा बनाने, लग्जरी करने। और जब उसने सोचा कि यार
अगर ये सारा सिस्टम खत्म हो गया तो लाख रुपए महीना आएंगे कहां से? तो उसने इतने जमा करने शुरू कर दिए कि कुछ भी ना करे तो उससे 1 लाख रुपए महीना आ जाए। अब इस चक्कर में हार आदमी, इसी चक्कर में हार आदमी। और आदतें डाली लग्जरी। डू यू थिंक ये लग्जरी आपकी कहां से है? क्या लग्जरी आपकी शर्ट से है? अब तो शर्ट से है, अब तो चश्मे से है, अब तो जूते से है, अब तो गाड़ी से है। लेकिन पहले ये लग्जरी आदमी के स्वभाव और व्यवहार में, आदमी बाय बिहेवियर लग्जूरियस था। राजाओं के जैसा व्यवहार, इज्जत करना, सम्मान करना, लोगों को सम्मान देना। आज स्वभाव तो गरीब दरिद्रों जैसा है और कपड़े अमीरों के हैं और स्वभाव दरिद्र जैसा है। स्वभाव से कमाल है, किसी को 1 रुपया देना पसंद नहीं करता। 10,000 की शराब पी जाएगा, 2,000 दान नहीं देगा। 200 रुपए किसी से दान मांगने हो, ये हाल है। 200 रुपए दान देने के लिए लोग परेशान होते हैं। अभी हाल ही में मुझे बताया गया कि सदानंद पार्क में इतनी दिक्कत होगी कि लोग 200 रुपए महीना भी नहीं दे रहे। वो कहते हैं हम पार्क जाते ही नहीं। क्या कहते हैं? सदानंद पार्क के आसपास रहने वाले लोग क्या गरीब हैं? हाँ, गरीब हैं, गरीब हैं। जो 200 रुपए महीना भी नहीं दे सकता अपने पार्क की समृद्धि के लिए, वाकई वो गरीब ही है। गरीब ही है, सब कुछ है, 200 रुपए महीना दे दे। आप कल्पना तो सोचो ना एक बार, ये क्या नस्ल तैयार हो गई। ये कैसे करोड़पति हैं जिनके मकान ही कहीं कहीं करोड़ के। क्यों जी कपूर साहब, उसके आसपास कोई मकान है ऐसा जो लाखों में मिल जाए आपको? एक भी घर ऐसा नहीं जो लाखों में मिल जाए। सारे मकान करोड़ों के हैं और उन करोड़ों के मकान में रहने वाले लोग अपने पार्क के लिए 200 रुपए महीना। और ये सारे लोग मंदिर भी जाते हैं, ये सारे लोग गुरुओं पे भी जाते हैं, ये सारे लोग दिवाली त्योहार सब मनाते हैं। भगवान की ऐसी कृपाएं चाहते हैं कि हम पे अरबों रुपया बरसे, लेकिन जब खुद की जेब से निकालने की बारी आती है तो 200 रुपए निकालने में भी कष्ट हो जाता है।